हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि लास्ट वीडियो में हमने पढ़ लिया था मेकिंग ऑफ फार्मूलाज ऑफ हाइड्रोकार्बन विद द हेल्प ऑफ देयर जनरल फार्मूलाज। तो आज के इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं स्ट्रक्चरल आइसोमर। स्ट्रक्चरल आइसोमर्स क्या होते हैं? मॉलिक्यूल्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर। ऐसे भी मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम होता है लेकिन उनका स्ट्रक्चर क्या होता है? डिफरेंट होता है। इस तरह के स्ट्रक्चर्स को हम क्या कहते हैं? स्ट्रक्चरल आइसोमर्स कहते हैं। तो स्ट्रक्चरल आइसोमर्स के अंदर क्या होगा कि एक एग्जांपल हम लेंगे। मान लेते हैं हम एक एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल है पहला, मान लेते हैं ब्यूटेन। ब्यूटेन का फॉर्मूला होता है C4H10, है ना। तो ये तो है इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला। अब हम देखते हैं कि इस मॉलिक्यूलर फार्मूला का क्या क्या डिफरेंट स्ट्रक्चर पॉसिबल है। उस डिफरेंट स्ट्रक्चर्स को हम क्या कहेंगे? स्ट्रक्चरल आइसोमर्स कहेंगे। तो एक तो हमने लास्ट क्लास में जो पढ़ा था कि ब्यूटेन का जो स्ट्रक्चर होगा वो कैसा होगा? वो ऐसा होगा, 4 कार्बन हो जाएंगे और एक कार्बन के ऊपर मैक्सिमम 4 बॉन्ड आएंगे। तो एक बॉन्ड तो इस पर ऑलरेडी प्रेजेंट है, तो 2 3 4 बॉन्ड हो गए। इस पर एक इधर तो 2 हाइड्रोजन इधर लगेंगे। इस पर एक बॉन्ड ये रहा, एक बॉन्ड ये रहा, तो इसलिए इसके ऊपर 2 ही हाइड्रोजन आएंगे। इस पे एक ही बॉन्ड है इसलिए इस पर 3 हाइड्रोजन आएंगे। अब हम यहाँ पर काउंट करते हैं कि क्या हाइड्रोजन का नंबर यहाँ पे 10 है क्या? कार्बन तो कितने होने चाहिए? 4 और हाइड्रोजन कितने होने चाहिए? 10। तो 4 कार्बन है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसका मतलब ये ब्यूटेन का स्ट्रक्चर है। क्या कोई दूसरा स्ट्रक्चर पॉसिबल है क्या ब्यूटेन का? देखते हैं। अगर मान लें हम 3 कार्बन को ऐसे लगा दें, 3 कार्बन को ऐसे लगा दें और एक कार्बन को यहाँ पर ऐसे लगा दें, तो क्या इसका स्ट्रक्चर इससे डिफरेंट होगा क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये जो हमने ब्रांच लगाई है ये ब्रांच नहीं है। हमेशा याद रखेंगे कि एक कार्बन को छोड़ के ब्रांच लगता है। अगर मान लो मैं इसको सीधा कर दूँ, इसको पकड़ के ऐसे कर दूँ, तो ये वापस ऐसा ही स्ट्रक्चर हो जाएगा। तो ये इसका स्ट्रक्चर आइसोमर्स नहीं बन पाएगा। तो क्या बनेगा? अगर मान लेते हैं कि हम इस तरह से 3 कार्बन लगाए और यहाँ पर एक कार्बन लगाते हैं, तो इस वाले स्ट्रक्चर से अलग होगा। अब यहाँ पर 3 हाइड्रोजन आ जाएंगे। इस पे 3, इस वाले कार्बन पे 3 बॉन्ड प्रेजेंट, 1 2 3, तो इस पे 1 आएगा। इस पे 3 हाइड्रोजन आएंगे और इस पे 3 हाइड्रोजन आएंगे। तो हम देखेंगे कि हाइड्रोजन यहाँ पर कितने हो गए? 10 हो जाएंगे। और कार्बन कितने यहाँ पर? 4 होंगे। 4 है। 4 देखो, 1 2 3 4 कार्बन, हाइड्रोजन 3 इसके 6 3 9 और 1 10। अच्छा, क्या होता है कि कभी कभी हो सकता है कि आपको ऐसा स्ट्रक्चर देखने को मिले, तो क्या इस तरह से, तो क्या ये वाला स्ट्रक्चर इससे अलग है क्या? बिल्कुल नहीं, ये वाला स्ट्रक्चर इसके सेम है। क्योंकि इस वाले के अंदर क्या है, ये वाला कार्बन को हमने ऐसे अरेंज कर रखा और इस वाले को ऐसे अरेंज कर रखा है। तो इसका मतलब है कि ये वाला स्ट्रक्चर और ये वाला जो स्ट्रक्चर है वो क्या है? सेम है। ये और ये क्या है? सेम है। तो क्या कोई इन दोनों के अलावा कोई और पॉसिबिलिटी है क्या इसका जो इससे डिफरेंट स्ट्रक्चर हो? नहीं। तो इसका मतलब क्या है कि ब्यूटेन के कितने पॉसिबल आइसोमर्स हैं? 2, एक ये और एक ये। तो ब्यूटेन के कितने पॉसिबल आइसोमर्स है? चलो इसको ही मैं बना देता हूँ, क्योंकि हमारी एनसीईआरटी बुक के अंदर इस तरह का ब्यूटेन का स्ट्रक्चर दे रखा है। इस पर 3 बॉन्ड है तो एक ही हाइड्रोजन आएगा। इस पर 3 हाइड्रोजन आएंगे और इस पे भी 3 हाइड्रोजन आएंगे। ठीक है, तो ये तो हो गया ब्यूटेन का। तो ब्यूटेन के पॉसिबल आइसोमर्स कितने? 2, और वो इस तरह से होंगे। अच्छा, एक एग्जांपल और लेते हैं हम, पेंटेन। पेंटेन का क्या फॉर्मूला होता है? C5H12। तो पहला स्ट्रक्चर से कैसा बन जाएगा? 5 कार्बन लाइन से लगा देंगे, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, हाइड्रोजन 12 हो गए। ठीक है, अब दूसरा स्ट्रक्चर क्या पॉसिबल हो सकता है? दूसरा स्ट्रक्चर अगर मान लेते हैं कि हम 4 कार्बन ऐसे लाइन से लगा दें, है ना, तो यहाँ पे तो लगा नहीं सकते कार्बन। कहाँ पे लगेगा? यहाँ पर लगेगा। तो इसका स्ट्रक्चर डिफरेंट है ना। तो यहाँ पर देखो हाइड्रोजन कितने? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। इस पर भी हाइड्रोजन कितने आ गए? 12 आ गए। अच्छा, एक चीज़ और ध्यान रखना कि अगर मान लें कि कार्बन जो है ना इस तरह से 4 अरेंज कर दिया,
है ना। अगर मान लो ऊपर कार्बन लगाए तो क्या इसका स्ट्रक्चर इससे अलग है क्या? नहीं, ये और ये दोनों क्या है? सेम है। या फिर अगर मान लेते हैं हम कार्बन यहाँ पे लगाएंगे तो भी बात वही है, क्योंकि इधर से देखो पहला दूसरे कार्बन पे ब्रांच है, यहाँ पे पहला दूसरे पे ब्रांच है, तो इसका मतलब ये वाला स्ट्रक्चर और ये वाला स्ट्रक्चर क्या है? सेम है, तो ये डिफरेंट नहीं है। अच्छा, तो अभी तो 2 बन गए, क्या कोई और पॉसिबिलिटी है क्या यहाँ पर? हाँ, अगर मान लेते हम एक कार्बन कहाँ लगाएं और इसके जो चारों साइड हम सिर्फ और सिर्फ कार्बन जोड़ दें, है ना, तो हम देखेंगे क्या 3 इसके हाइड्रोजन, 3 इसके, 3 इसके, 3 इसके, 3 इसके, तो हम क्या देखेंगे 3 3 6 और 3 9 और 3 12 हाइड्रोजन हैं। तो हम देखेंगे कि कार्बन तो 5 है, कार्बन कितने? 5 है। कैसे? एक कार्बन ये ना, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, और हाइड्रोजन कितने? 12। सेम इसके अंदर भी कि कार्बन तो 5 है लेकिन हाइड्रोजन देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि ये जो है क्या कि स्ट्रक्चरल आइसोमर्स है। तो पेंटेन के कितने पॉसिबल हैं? 3 स्ट्रक्चरल आइसोमर्स पॉसिबल हैं। तो एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछता है कि हाउ मैनी स्ट्रक्चरल आइसोमर्स पॉसिबल ऑफ पेंटेन, तो आंसर होगा 3, और ड्रॉ द स्ट्रक्चर पॉसिबल स्ट्रक्चरल आइसोमर्स ऑफ पेंटेन, तो ये 3 स्ट्रक्चर वहाँ पर ड्रॉ करना पड़ेगा। तो इसी तरह से अगर मान लो हमसे हेक्सेन का पूछेगा तो हेक्सेन के कितने आने वाले हैं, ये आप मुझको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे कि हेक्सेन के कितने पॉसिबल आइसोमर्स पॉसिबल है। जिस तरह से ब्यूटेन के 2 हैं, पेंटेन के 3 है, तो हेक्सेन के कितने होंगे ये आप मुझे बताएंगे। ये आप नोट कर लीजिए, फिर आगे मैं बताता हूँ। अब हम बात करेंगे कि अभी तक तो हमने सिर्फ और सिर्फ कार्बन एटम्स को अरेंज देखा, किसमें? एक चेन में या फिर ब्रांच में। अब हम बात करेंगे व्हेन कार्बन एटम्स अरेंज इन अ रिंग, जब कार्बन एटम जब किसी भी रिंग के अंदर अरेंज होते हैं तो उस तरह के कंपाउंड को हम कहते हैं साइक्लिक कंपाउंड। उस तरह के कंपाउंड को क्या कहते हैं? साइक्लिक कंपाउंड। तो साइक्लिक कंपाउंड का एक एग्जाम्पल है बेंजीन। हमारी एनसीईआरटी बुक के अंदर दे रखा है बेंजीन। बेंजीन का फॉर्मूला था C6H6, ठीक है। तो जो इसका स्ट्रक्चर होता है वो कैसा होता है? ऐसे, एक कार्बन, 2 3 4 5 और ये 6, ठीक है। तो हाइड्रोजन 6 हैं, तो हर कार्बन पे कितने हाइड्रोजन आएंगे? सिर्फ और सिर्फ कितने हाइड्रोजन आएंगे? एक हाइड्रोजन आएंगे। तो ये तो हो गया कार्बन 6 है और हाइड्रोजन 6 है। लेकिन अगर यहाँ पर आप लोग देखोगे कि मैंने क्या बताया था कि एक कार्बन पे 4 बॉन्ड होने जरूरी है, लेकिन यहाँ पर हर कार्बन पे सिर्फ और सिर्फ 3 बॉन्ड प्रेजेंट, तो इसीलिए यहाँ पर डबल बॉन्ड प्रेजेंट होगा। तो इस कार्बन पे देखेंगे हम कितने बॉन्ड है? 1 2 3 4, और इस वाले पे देखेंगे तो 1 2 3 4, तो इसका मतलब यहाँ पे डबल बॉन्ड नहीं आएगा। कहाँ पर आएगा? यहाँ पर। तो सेम इसके लिए कितना हो जाएगा? 1 2 3 4, इसके लिए 1 2 3 4, अब एक बॉन्ड यहाँ पे आ जाएगा। इसके लिए 1 2 3 4, इसके लिए 1 2 3 4। तो ये तो हो गया बेंजीन का स्ट्रक्चर, ठीक है। अच्छा, ये बेंजीन का फार्मूला है C6H12 और ये इसका स्ट्रक्चर है। अब मान लो कि हमने चैन में देखा था कि अगर मान लो एक कार्बन होगा, 2 कार्बन हो तो उसकी नेमिंग पड़ी थी, लेकिन जब कोई भी कंपाउंड रिंग फॉर्म में होगा तो उसकी नेमिंग क्या होती है? तो मान लेते हैं, हम एक एग्जांपल लेते हैं कि 3 कार्बन एक रिंग में अरेंज है, ठीक है, और इन सब के ऊपर, इसके ऊपर कितने हाइड्रोजन आएंगे? 2 आएंगे। इसके ऊपर कितने आएंगे? 2। इसके ऊपर कितने? 2। तो हर कार्बन की वैलेंसी कंप्लीट है, हर कार्बन पे 4 बॉन्ड है ना। तो इसका जो फॉर्मूला है वो क्या है? C3H6 है। इसका नाम क्या होगा? 3 कार्बन के लिए हमें पता है मिथ इथ प्रॉप लगेगा, और सब कार्बन के बीच में देखो कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है ना। तो इस यहाँ पे प्रोपेन नहीं होगा, यहाँ पर क्या होगा? इसका नाम साइक्लोप्रोपेन होगा। क्या नाम होगा? साइक्लोप्रोपेन। इसी तरीके से मान लो यहाँ पर 4 कार्बन होंगे तो इसका नाम क्या हो जाएगा? 1 2 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, तो इसका नाम हो जाएगा साइक्लोब्यूटेन। साइक्लोब्यूटेन इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? C4H8। तो ये इसका नाम क्या हो जाएगा? साइक्लोब्यूटेन। तो इसी तरीके से कोई भी रिंग वाला कंपाउंड है तो उसके नाम के आगे क्या लग जाएगा? साइक्लो। साइक्लो मतलब रिंग होता है। अब ब्यूटेन, हम C4H8 को ब्यूटेन, अगर मान लो सिर्फ मैं ब्यूटेन की बात करूँ, सिर्फ और सिर्फ मैं ब्यूटेन की बात करूँ तो ब्यूटेन का फॉर्मूला होता है C4H10 होता
है ना। तो इसीलिए हम इसको सिर्फ और सिर्फ ब्यूटेन नहीं बोल सकते, साइक्लोब्यूटेन का फॉर्मूला होता है C4H8। तो ये तो थे कुछ रिंग वाले कंपाउंड, है ना। साइक्लिक कंपाउंड है, बेंजीन इंपॉर्टेंट है, और अगर मान लो कोई भी रिंग वाला कंपाउंड आता है तो उसके नेम के आगे क्या लगा देंगे हम, साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोपेंटेन। और एक रिंग वाला कंपाउंड बनाने के लिए मिनिमम 3 नंबर ऑफ कार्बन चाहिए। कभी भी 2 कार्बन वाला कंपाउंड एक रिंग का फॉर्मेशन नहीं कर पाएगा। तो पहला रिंग वाला कंपाउंड कौन सा होगा, पहला साइक्लिक कंपाउंड कौन सा होगा, अगर मैं बात करूँ तो वो क्या होगा, प्रोपेन होगा, अल्केन फैमिली का प्रोपेन होगा, ठीक है। तो अब नेक्स्ट वीडियो में हम आगे पढ़ेंगे। आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू।